मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल के तमाम बच्चे को वेलकम किया जाता है। सिट डाउन बच्चे, आज आपके सामने एक कविता रख रहे हैं जिस कविता का बोल है प्रार्थना। तो प्रार्थना शीर्षक कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता का परिचय आपके साथ है कि परमात्मा का प्रेमी, जो व्यक्ति प्रभु का प्रेमी होता है वह इस संसार में अखिल विश्व के संकट दूर करने के लिए सक्षम होता है। इसलिए आप में शक्ति वृद्धि करने के लिए आप परमात्मा से जुड़े रहें, ताकि अंधकार से प्रकाश की ओर हमें प्रेरित करें, हमें सुबुद्धि प्रदान करें। तो प्यारे बच्चों, प्रार्थना सब लोग करते हैं, हम लोग अपने दैनिक प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज आपके सामने उस प्रार्थना को गा रहे हैं जिस प्रार्थना में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं प्रभु से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं और कहते हैं, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, कहता है कि इस संसार रूपी जीवन में जो अस्थायी रूप से महान है वह प्रभु है। ईश्वर सबका मालिक है, जो सौंदर्य पूर्ण सुंदरता और सत्य प्रिय है। इसीलिए कहा गया है द ट्रू, द गॉड एंड द ब्यूटीफुल। जहां सत्य है वहां सुंदर है और वहां ही शिव ईश्वर का वास होता है। तो प्यारे बच्चों, इस बात को हम लोग समझें कि इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए हम उस परमेश्वर से जुड़े रहें और सत्यता का पालन करते हुए सुंदरता बनाएं, अपने जीवन में सुंदर स्थान, अपने हृदय में सुंदर विचार धारण करें, ताकि उस प्रभु से मिलन हो सके। मैं उसका प्रेमी बन सकूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। बच्चे प्रार्थना के क्रम में कहते हैं कि प्रभु मैं उन सभी का प्रेमी बन सकूं, उन सभी से अच्छा व्यवहार बर्ताव हो जो सभी मानव के लिए भलाई चाहते हैं। यानी मानव को सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। एक मानव दूसरे को सेवा करे तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। परोपकार की भावना को अपनाएं, और इसीलिए बच्चे, आप अगर परोपकारी होंगे तो आप में सद्गुण की वृद्धि होंगे, और प्रभु भी उसी इंसान को मदद करते हैं जो परोपकार की भावना अपनाता है। मानव को सेवा कर कर महान होता है। वैसे ही लोग होते हैं जिसने बताए हैं कि जीवन में मिले शक्ति जिसमें छूटे भय संशय अंधभक्ति। इसलिए उस प्रभु से जुड़ने के बाद जीवन में एक शक्ति मिले, और वह शक्ति कैसे मिलेंगे? निडरता पूर्वक, संदेह रहित होकर और अच्छे भक्ति को अपनाकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे ओछे बुद्धि वाले होते हैं कि जो डरते हैं, एक दूसरे पर संदेह करते हैं, एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। वैसी भक्ति को अंधभक्ति कहा गया है। उस अंधभक्ति से कोसों दूर रहिए। इसीलिए वैसे भक्ति को अपनाइए जिससे कि मानव को सेवा करके अपना पुण्य कमाए। लोगों के सोच को बदलना होगा, सगुण हो या निर्गुण, दोनों पक्षों में किसी रूप में आप ईश्वर को पूजिए। ईश्वर आपके पास ही है, सुलभ है, कण कण में समाहित है। बच्चे, कहा गया है मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। बच्चे हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं वह ज्ञान का दीपक जलाऊं। प्रभु आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि मैं ज्ञान का दीपक को जलाता रहूं, और जिससे कि उस परमेश्वर को मैं अपनी ज्ञान के बदौलत, अपनी सद्बुद्धि के माध्यम से पालूं और उस ईश्वर से जुड़ा रहूं। और हे नाथ, हे ईश्वर, हे जगत के पालक जगदीश, आप प्रभु
वरदान करते मानव का परित्राण। कि प्रभु अगर आपको मैं पालूंगा, आपसे मुझे अमरता का दान प्राप्त हो जाएगा, तो एक मानव दूसरे मानव को रक्षा करेंगे, संकटों में बचाएंगे और उसका हितैषी बनेंगे, उसका भला करेंगे। तो यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म और कर्म प्रधान होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि नागार्जुन जी बताए हैं कि ला सको विश्व में एक बार। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि का कथन है कि विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। प्रभु मैं संसार में एक बार फिर से नवजीवन, नया जीवन का सवेरा चाहता हूं। उस नवजीवन, नई जिंदगी का प्रातः काल चाहता हूं। इसलिए प्रभु आपका आशीर्वाद होना जरूरी है। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि का कथन है कि संसार में एक बार फिर से मैं नई जिंदगी, नई उमंग और नए बुद्धि, सद्बुद्धि के साथ मैं प्रातः काल चाहता हूं, ताकि मैं खुद जागृत होकर लोगों को भी जागृत प्रदान करूं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें एक सीख मिलती है कि हम लोग जहां भी रहें, सत्यवादी हो और भ्रम से दूर रहकर मिथ्या आचरण को छोड़ दें, सुंदरता को अपनाएं, कायरता को त्याग दें, मन में किसी प्रकार का प्रलोभन का आश्रय नहीं दें। इस कविता से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर सबका मालिक है और उस ईश्वर से जुड़े रहें और उस प्रभु को पाकर हम अपने ज्ञान और शक्ति का बढ़ावा प्राप्त कर सके। इसके लिए हमें उस ईश्वर से हमें जुड़े रहने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों, अगली क्लास में हम मिलेंगे।